धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत जा सके और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। मेरे इस चैनल में ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हम 6ठे श्लोक से स्वाध्याय करेंगे। पीछे हमने 5 श्लोक तक का स्वाध्याय कर लिया था। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिवृपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी विरचितम टीकाकार न्यायतीर्थ पूज्य श्री 105 क्षुल्लक मनोहर वर्णी जी सहजानंद महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। श्रुतिस्कंदन भश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। जो इंद्रभूति यानी गौतम गणधर द्वादशांग सुत रूप आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशमान हैं तथा संयम रूप लक्ष्मी के तिलक जैसे हैं, उसे विशेषता प्रदान करने वाले हैं। उन योगियों के इंद्र स्वरूप गणधर को मैं ध्यान की सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। गौतम स्वामी को नमस्कार। जो सुत स्कंद रूपी आकाश में चंद्र की तरह हैं, ऐसे आकाश में चंद्र की शोभा है। इसी प्रकार सुत ज्ञान के विस्तार में यह गौतम गणधर चंद्र की तरह शोभित हुए थे। उन जिनमें संयम श्री की विशेषता है। भला ऐसा कोई और उदाहरण है जैसा इस इंद्रभूति गणधर का है, जो अभिमानवश महावीर को वाद विवाद करने के लिए गए थे। चले देखे तेरा गुरु कौन है। तेरा गुरु महावीर है, मेरा गुरु महावीर है, तेरा गुरु महावीर है। अभिमान में आकर के महावीर से बातें करने, उनको नीचा दिखाने के लिए गौतम गणधर पहुँचे थे। भगवान महावीर के समोषण में प्रथम भाग में बने हुए मान स्तंभ को निरख करके उनका मान चूर होता है और उसी समय बोध होता है। वहीं समोशरण में दीक्षा ले लेते हैं और मन प्रज्ञान के धारी बन जाते हैं। इस प्रकार का दृष्टांत बहुत कम दृष्टांतों में कहीं मिलेगा। गौतम गणधर का इस दिगंबरी दीक्षा के पहले भी विशाल ज्ञान था, किंतु साधवाद की शैली के बिना सब एकांत रूप था। अब उनकी दृष्टि में मिलने पर, अब इतनी दृष्टि के मिलने पर वह समस्त ज्ञान के सम्यक ज्ञान बन गया। ऐसी बुद्धि भी की महिमा है यहाँ पर। इस कारण ज्ञान के प्रसंग में लोग गौतम गणधर का अभिवादन करते हैं। गौतम गणधर नाम गणेश का भी है।
सिद्ध भगवंतों की विद्या आरंभ में आद्यता व गणेश का विद्याधिपत्य। पहले समय में किसी बालक को किसी पाठशाला में पढ़ने भेजा जाता था तो सर्वप्रथम पाठ यही दिया जाता था, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश का स्मरण करने से भी पहले एक मंत्र लिखते थे, नमः सिद्धेभ्या। इसका बिगाड़ करके ओम मासी धम हो गया, ओना मासी धम हो गया। यह सबको पढ़ाया जाता था। पुराने लोग हों तो उनको याद होगा, सीदो वन्नम समामान्या चतुरो चतुरो दासा आदि ओना मासी धम्मम। यह पाठ पढ़ाया जाता था कि यह पाठ जैन व्याकरण का सूत्र है। इसका शुद्ध उच्चारण है नमः सिद्धम सिद्धा वर्ण समामान्यम। सिद्ध को नमस्कार हो, वर्णों की परंपरा स्वयं सिद्ध है। कोई लोग कहते हैं कि वर्ण परंपरा अमुक की डमरू में से निकली है, कोई लोग कुछ कल्पना करते हैं। जैन व्याकरण सीधा स्पष्ट बताता है कि यह वर्ण परंपरा से स्वयं सिद्ध चला आ रहा है। तत् चतुर्दशाद्यौ स्वरः। आदि के 14 वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनको स्वर क्यों कहा जाता है? स्वयं राजते इति स्वरा। जो दूसरों का सहारा लिए बिना विराजते हैं, शोभते हैं, बोले जाते जा सकते हैं, उनका नाम स्वर है। व्यंजनों को आप स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। जरा आधा क बोलो, कोई नहीं बोल सकता, उसमें स्वर मिला करके ही बोला जाएगा। इन सब विद्याओं के अधिपति गौतम गणधर माने जाते हैं और इंद्रभूति स्वामी को ध्यान की सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। गौतम गणधर ने श्री गणेश जी ने शिवपति वर्धमान महावीर स्वामी की ध्वनि को सुनकर के द्वादशांग की रचना की, चतुर्वेद की रचना की और प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की रचना की और आप स्वयं शुद्ध ध्यान करके मोक्ष पधारे। उसी ध्यान की प्राप्ति के लिए गौतम गणधर को यहाँ पर मैं नमस्कार करता हूँ। 7वां श्लोक है, प्रशांतिमतिर्गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्यैकशरणं जियाकच्छी मत्सर्वशासनम। जो स्वर्ग के समान स्वर्ग का शासन, अनिकांतात्मक व मत अतिशय शांत, अति गंभीर, समस्त विद्याओं के कुल ग्रह, भव्य जीवों के लिए शरणभूत हैं और लक्ष्मी से संपन्न हैं, वह जयवंत हों। सर्वज्ञ शासन के जयवाद का उपक्रम। पूर्व में 6 श्लोक में परमात्म तत्व को, ऋषभदेव को, गौतम गणधर को, शांतिनाथ प्रभु को, वर्धमान स्वामी को, चंदा प्रभु स्वामी को नमस्कार करके अब 7वें श्लोक में श्रीमद् सर्वज्ञ देव को शासन का जयवाद करते हैं। दुख शाम का सर्वज्ञ शासनम। इस असार दुखपूर्ण लोक में भ्रमते हुए प्राणियों का यदि कुछ शरण है तो वह सर्वज्ञ देव का शासन शरण है। मोह की ज्वाला में जल रहे इसे प्राणी को यदि कोई समन करने में वाला जल है तो वह भगवान का उपदेश का कहा हुआ जो तत्व का मर्म है उसका हृदय में अवधारणा करना, यही इस ज्वाला को शांत कर सकता है। यह लोक भ्रमवश राग द्वेष की ज्वाला में जल भुन करके अपने आप को ज्ञानानंद निधान का घात किए जा रहा है। यह स्वयं अपने आप ही अपना विनाश कर रहा है। यद्यपि इस विकार का निमित्त पर पुद्गल है, कर्म वर्गना है, आश्रयभूत
विषयों के साधन हैं और ये सब होते हुए भी वे तो निमित्त मात्र हैं, आश्रय मात्र हैं। किसी पर बीत रही है और कौन बिता रहा है, किस पर बीत रही है और कौन बिता रहा है, इस पर दृष्टि दे तो यही आत्मा स्वयं अपने आप ही अपना विनाश करता जा रहा है। भ्रम जाल से परेशानी भैया क्लेश तो है, पर भ्रम का ऐसा जाल भी बिछाया है कि जिन साधनों से इसका विनाश हो रहा है उन्हीं को अपनाता जा रहा है। जैसे किसी के कोई रोग है और उस रोग को ही उसका इलाज मान ले, ऐसा विकट भ्रम हो जाए तो उसका इलाज क्या। एक बुढ़िया के दो बालक थे, एक को कम दिखे पर सही दिखे और एक को तीव्र देखे पर कुछ पीला दिखे। दोनों बालकों का इलाज बुढ़िया ने एक वैद्य जी से करवाया। वैद्य जी ने दोनों बालकों का एक इलाज किया, सफ़ेद मोती भस्म दिया और कहा, माँ यह दवा ले लो और इसे चांदी के गिलास में गाय के दूध में मिला करके देना। दोनों बालकों की आँखों की बीमारी ठीक हो जाएगी। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और सबसे पहले जो बालक कम देखता था किंतु सही देखता था उसे पीने को दिया। उसने तो उस दवा को ही पी डाला और जिसे तेज दिखता था और कुछ पीला दिखता था उसे जब दवा पीने को दिया तो उसने कहा, माँ हम ही तुम्हें दुश्मन मिले हैं क्या माँ? अरे पीतल के गिलास में गाय के दूध में यह हरताल डाल करके मुझे पिला रही हो। उसे सब कुछ पीला दिखता था तो उसने उस दवा को ना पिया तो एक की आंखें तो ठीक हो गई पर एक ठीक नहीं हुई। तो ऐसे ही संसार का संसारी जन हैं, मार्ग में कुछ और समझ रहे हैं और कुछ इसलिए कि उनका क्लेश को मिटाने का सही इलाज नहीं हो पा रहा है। आनंद का धाम आनंद निर्विकारता में है। अपना उपयोग जब विषय और कषायों के अधीन ना रहे, निर्विषय निष्कषाय अपने अंतस्थ को परख ले, उस अनुभूति में ही आनंद है। ये मोही जन जड़ वैभव में आसक्त हो रहे हैं, उन्हें यही अपना सब कुछ मान रहे हैं। सबसे निराले अपने आप को स्वरूप को उन्हें शुद्ध नहीं है। ऐसे विकट परिस्थिति में फंसे हुए इन जीवों को वास्तविक कोई आलम्बन है तो वह है यह सर्वज्ञ देव का शासन ही आलम्बन है। सर्वज्ञ जिन शासन की लोक व्यापकता का अभाव का कारण समर्थभट्ट स्वामी ने युक्ति शासन से स्वपन करते हुए युक्ति शासन का स्तमन करते हुए एक जगह एक प्रश्न स्वयं छेड़ा कि किस बात पर, जबकि इससे पहले यह स्तमन कर रहे थे कि हे प्रभु हम में ऐसी शक्ति नहीं है कि आपके गुणों का वर्णन कर सकें, पर यहाँ एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके संबंध में। वह क्या? हे प्रभु मैं जानता हूँ तुम ज्ञान और आनंद की पराकाष्ठा हो। तुम्हारा स्तमन हम और क्या करें। हम इस बात पर एकाएक यह प्रश्न हो उठता है कि जब वीतराग सर्वज्ञ देव का निर्विकार स्वरूप है और शासन सर्वहितकारी है तो यह सारी जनता इसे क्यों नहीं मानती। तो इस स्वरूप से विमुख होकर अपनी कल्पना से जो समझ में आया उसको ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। वीतराग प्रभु ने के निर्विकार स्वरूप को सभी लोग क्यों नहीं मानते। तो हे प्रभु जब तुम्हारा शासन निर्दोष है, हितकारी है, तो जो माने उसका भला है। फिर इस शासन को का फैलाव इस दुनिया में एक छत्र क्यों नहीं होता है।
अब इसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में, बताते हैं। काल कलिर्वा कलुषा यशो वा श्रुत प्रकृतवचनायो वा तच्छनैकाधिपति तद्धीपतित्व बल लक्ष्मी प्रभु शक्ति परा पवाध्यायेत कि हे नाथ, तुम्हारा शासन का एक अधिपतित्व नहीं हो सका, इसका कारण क्या है? उसके ये 3 कारण हैं। प्रथम कारण तो है कलिकाल है, दूसरा कारण है सुनने वालों के हृदय में मलिनता है, और तीसरा कारण है कि कहने वालों को, समझाने वालों को न्यायों का अपरिज्ञान है। ये तीनों कारण हैं जिसकी वजह से आपके शासन का एक आधिपत्य नहीं हो सका है। सर्वज्ञ शासन के अप्रसार का प्रथम कारण भगवान के शासन के प्रसार के अवरोधक कारणों का मतलब सुनिए। प्रथम कारण तो है कलिकाल है। कलिकाल के संबंध में एक कथानक है कि जिस दिन कलिकाल लगना था उससे एक दिन पहले ही एक पुरुष ने अपना मकान बेचा। जिसने खरीदा था उसने नींव खोदी तो नीचे उसमें असरपियों का भरा हुआ हंडा मिला। वह बेचने वाले के पास पहुंचा और कहा कि आपने जो घर बेचा है उसके खोदने पर यह असरपियों का हंडा मिला है, इसे आप ले लो। उसने कहा कि मैं क्यों इन्हें ले लूं, ये मेरे नहीं हैं। ये यदि असरपियाँ मेरी होती तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? खरीदने वाले ने कहा कि हमने तो सिर्फ ज़मीन खरीदी है, ये असरपियाँ मेरी नहीं हैं। दोनों में झगड़ा हुआ तो न्याय राजा के पास पहुंचा। खरीदने वाले ने बताया कि ये असरपियाँ हमने इनसे जो घर खरीदा था उसकी नींव खोदने पर निकली हैं और ये मेरी नहीं है, मैं ना लूँगा। सो राजा ने कहा कि अच्छा है, इसका निर्णय कल करेंगे। अब कलिकाल की रात लगी। सभी अपने अपने घर में सोचते रहे। खरीदने वाले ने सोचा कि मैं क्यों दूं, पाया तो मैंने है। बेचने वाले ने सोचा कि कैसा मूर्ख निकला कि यह अंडा देने के लिए आया और मैंने लिया ना, अब कल हम ही इसे ले लेंगे। राजा ने सोचा कि मैं व्यर्थ में क्यों परेशान हूँ न्याय करने में। मैं तो यह कह दूँगा कि यह धन तुम्हारा नहीं है, यह तो राज्य का है। लो, यह एक कलिकाल की बात बताई है, कलयुग की बात बताइए। हुआ क्या सो हमें पता क्या? इस प्रकार कलिकाल के दोष की बातें आजकल भी देख लो। लोग दुराचरण से कितने परेशान हैं। झूठ, धोखा, विश्वासघात और अनेक तरह के अन्य दुराचार, हिंसा का इतना प्रचार, इतनी ही बातें हो रही हैं। यह सब कलिकाल का प्रभाव है। प्रभु के शासन का जो एकाधिपतित्व नहीं हो सका उसका कारण एक कलिकाल है। जिन शासन के प्रसार की द्वितीय और तृतीय कारण। अब सर्वज्ञ शासन का अवरोधक द्वितीय कारण सुनिए। सुनने वाले भी कलुषित आशय के हैं, उनका मन धर्म की चर्चाओं में नहीं लगता है। वे अपने मन के अनुकूल उपदेश सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, सुनने वाले प्राय इस ताक में भी रहते हैं कि कहने की पद्धति में या किसी कथन में कोई दोष मिले तो उसे बताऊं, ताकि दुनिया समझे कि हाँ ये भी कुछ है तो मेरा, जिससे प्रताप फैले। इस प्रकार का दोष श्रोताओं में है, जिससे कि इसका कुछ हितभाव हो। ज्ञान की बातें सुनने में मन नहीं लगता। सर्वज्ञ शासन के अवरोध का तीसरा कारण है
कि वक्ताओं को न्याय का परिज्ञान नहीं है, उनको बोलने की कुछ पद्धति की भी विदित नहीं है कि कैसे बोले, उन्हें बोलने का ढंग ही नहीं आता है, न्यायों का कुछ पता ही नहीं है, न जाने उनकी कैसी दृष्टि है, कैसी स्थिति है। तो हे नाथ, ये 3 कारण हैं जिसके कारण से आपके शासन का एकाधिपतित्व नहीं है। प्रसार समीचीनता का हेतु लोग इस शासन का अनुकरण नहीं करते हैं तो क्या हुआ? पत्थरों के ढेर तो लाखों मिलेंगे पर रत्नों का ढेर बहुत कम मिलेंगे। कोई किसी को मानने वाले अधिक हैं तो क्या इससे उसकी समीचीनता जानी जाती है? यदि लोक में मोह को मानने वाले अनंत हैं तो भी फिर मोह अच्छा हुआ, और सम्यक चारित्र को मानने वाले बिरले हैं, अंगुली पर गिनने के लायक हैं, तो भी क्या वह अच्छा नहीं हुआ? ऐसी बात है क्या? अरे भाई, इन विकल्पों में क्या सार है? पहचान कर लो, खूब परख लो और निर्णय कर लो कि जो जैसी बात है उसे वैसी मानने में क्यों विलंब करते हो? यह तो आपके उपयोग की बात है। जिन शासन की वैभव्य शरणता यह सर्वज्ञ देव का शासन भव्य जीवों के लिए एक शरण है। यह सारा जगत मोह से परेशान है और वह मोह भी व्यर्थ का, न कुछ उसमें से आत्मा में आता है, न उसमें से कुछ पूरा पड़ता है। मोह को मिटाने के लिए सम्यक ज्ञान का प्रकाश ही समर्थ है। मोह का घना अंधकार इस ज्ञान प्रकाश से मिटता है। जिसके शासन में वस्तु स्वरूप का निष्पक्ष प्रतिपादन किया गया, जिसमें देव और गुरु की समानता में भी पक्ष नहीं रखा गया, तो निर्दोष हो और पूर्ण गुण संपन्न हो, वही हमारा देव है। जो निर्दोषता के यत्न में लग रहे हैं, जिनमें गुण विकास भी चल रहा है, वे हमारे गुरु हैं। जिनमें निश्चय व्यवहार सब निष्पक्ष कथन है, इस प्रकार हमारे मोह को दूर कर देता है। इसके जीवन में भी अंदाज कर लो कि सुख पर के समागम से मिलता है या विरक्ति से मिलता है। जिस किसी भी समय आप उदासीन बैठे हुए हैं, अर्थात सर्व पर की उपेक्षा किए हुए एक ज्ञान दृष्टि में लग रहे हों, उस समय का आनंद की निराकुलता की परख कर लीजिए। और जब परिजनों के समागम में रह करके मौज मना रहा है, उस स्थिति को परख कर लीजिए, वह विशुद्ध आनंद कहाँ पर है? सर्वज्ञ शासन की शरणता का कारण सर्वज्ञ शासन की शरणता, जिस शासन में वस्तु स्वरूप के अवगम के मार्ग में चल रहा है, जहाँ मूल से मोह किसके विध्वंस करने का यत्न कराया गया है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है। यह मैं भी अपने स्वरूप में परिपूर्ण हूँ। मेरा जो कुछ बनता है वह मेरे में कुछ ही नहीं बना करता है। किसी का किसी पदार्थ में कुछ करने का बस नहीं चलता है, कुछ अधिकार भी नहीं है। वह यही है, मैं अपने में हूँ। जब ऐसी वस्तु स्वरूप की दृष्टि बनती है तो इस वस्तु स्वरूप के अवगम के प्रताप से जब वहाँ मोह ही नहीं रहता है। भेद विज्ञान के मोहरहिता का दृष्टांत, कोई 2 पड़ोसी थे। उन दोनों ने अपने अपनी चादर एक धोबी के यहाँ धोने को डाल दी। धुल जाने पर एक पड़ोसी अपनी चादर बदले में दूसरे पड़ोसी की ले आया और घर में उस चादर को तान करके सो गया। दूसरा पड़ोसी जब अपनी चादर लेने उस धोबी के यहाँ गया तो देखा
कि यह तो मेरी चादर नहीं है। धोबी ने बताया कि तुम्हारी चादर बदल कर अमुक पड़ोसी के यहाँ चली गई है, सो आप उस चादर को ले जाइए उसे दे देना और अपनी चादर ले लेना, या वह अपनी चादर वहाँ से ले जाए और तुम अपनी चादर उसके यहाँ से ले आना। यह पड़ोसी गया उसके पास, वहाँ देखा कि उस चादर को ताने सो रहा है। उसे जगाया और कहा कि यह चादर जो तुम ओढ़ रहे हो मेरी है, मेरी चादर तुम्हारी चादर से बदल गई है। इतनी बात सुन करके उस चादर को वह गंभीरता से देखने लगा और उसे जब अपनी चादर के चिन्ह उसमें कुछ ना दिखे तो समझ गया कि यह तो मेरी चादर नहीं है। बस उसका जो भ्रम था कि यह मेरी चादर है वह भ्रम मिट गया। और इस प्रकाश को अब कौन मिटा सकता था? तो जो एक बार यह समझ बैठ आ गई कि यह चादर मेरी नहीं है, इसमें तो मेरी चादर का कोई चिन्ह नहीं है, यह ज्ञान हो जाने पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं रही। लेकिन संभव है कि यदि राग भी हट गया तो जितनी देर वह चादर उसके तन पर थी उतनी देर भी उसका उस चादर में राग नहीं उत्पन्न होता। चाहे अभी चादर उतारने में कुछ देर लगेगी अथवा वह चाहता हो कि मेरी चादर पहले मिल जाए तब मैं इसे दूंगा, तो यह जानते हुए भी कि यह चादर मेरी नहीं है, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बना ली जाए अपनी कल्पना में कि वह विवाद कर रहा है। पहले भी विवाद करे किंतु भले ही विवाद करे किंतु अब उसको भ्रम तो नहीं रहा। भ्रम मिटते ही भीतर में अनेक उसके चादर का त्याग हो गया। अब इस अंतःकरण को कौन मिट सकता है? भेद विज्ञान में मोह विनाशकता। ऐसे ही जब अपने स्वरूप का पता नहीं तब पर पदार्थ के सुख और हित मानने का भ्रम लगा है और ये ही मेरे हितकारी है, ये ही मेरे सब कुछ है, यह भ्रम बड़ा है। आचार्य गुरु बारंबार समझाते हैं कि ये बाह्य समागम तन मन धन वचन ये मेरे नहीं, तू इनको परख। मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य मात्र है, उसे निरख, उनको छोड़ क्यों इनको व्यर्थ ग्रहण किए हुए है। ये समस्त बाह्य समागम आसार हैं, भिन्न हैं, रूप रस गंध स्पर्श के पिंड हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। इतनी बात जिसकी समझ में आ गई उसके इस भीतरी प्रकाश को कौन मिट सकता है? ऐसे भीतर में जो ज्योति जागती है वही शांति का मार्ग है और वह मार्ग सर्वज्ञ शासन से हमें प्राप्त होता है। तब ये सर्वज्ञ देव एक शरणभूत हुए ना। तो इस सर्वज्ञ शासन में यदि आदि से अंत तक एक शांति का उपदेश भरा हुआ है, किसी परिस्थिति में कोई पुरुष किसी से विवाद भी करे, युद्ध भी करे, विरोध भी करे, प्रतिक्रमण का भी करे, फिर भी यदि वह ज्ञानी है तो उसका झुकाव अपनी आत्म शांति की ओर होता है, विवाद की ओर नहीं होता है। सर्वज्ञ शासन में शांति की प्रधानता। जिन शासन में आदि से अंत तक एक शांति का उपदेश दिया गया, ऐसा सर्वज्ञ शासन जयवंत होए, परंपरा इसकी चलती रहे। इस सर्वज्ञ शासन के लाभ लूट लो। यदि इसका सचमुच में लाभ लूटना है तो यह भावना प्रथम होगी कि यह परिपाटी आगे भी चलती रहे, दूसरे लोग भी लाभ से क्यों वंचित रहे। इस शासन प्रशांत का और अति गंभीर है। देखो ये जैन शासन के सर्व पर्व कितने धैर्य और शांति को प्रसारित करने वाले हैं। सर्वत्र इसमें अहिंसा का विस्तार। 10 लक्षण का पर्व आ गया
तो क्षमा, सरलता, नम्रता आदि का गुणावाद, इसको और दृष्टि जागेगी। अनशन और व्रत आदि अनेक प्रकार के सदाचार धारण किए जाएंगे तो यहाँ इस प्रकार के शांति का प्रसार करने वाले उपदेश ही भरे हुए हैं। विश्वविद्याधाम सर्वज्ञ शासन का जयवाद। सर्वज्ञ शासन को समस्त विद्याओं का घर कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान लो, करुणायोग का ज्ञान लो, विज्ञान लो, आविष्कार के मूल मंत्र लो, ज्योतिष, आयुर्वेदिक आदि के ये सभी की सभी विद्याएं इस जिन शासन में सर्वज्ञ शासन से मिलती हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं है जो सर्वज्ञ शासन में ना हो। यहाँ सर्वज्ञ शासन सर्व विद्याओं का घर है। द्वादशांग का कितना विस्तार है इसको समझने वाले स्पष्ट जानते हैं। जो भव्य जीवों को एक शरणभूत है ऐसे श्रीमद् सर्वज्ञ देव हैं, उनका शासन है चिरकाल तक जयवंत रहे। इस प्रकार शुभचंद आचार्य इस सर्वज्ञ शासन का गुणानुवाद कर रहे हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा कर पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर तप चरण शरण बलिहारी, मरण समाज दुर्लभ कर्मों का क्षय शुभ सुखकारी। 9 बार नमोकार मंत्र।